कौम अंधी है मेरे भाई, अंगूठा छाप है, कौम की मत मारी गई है, पागल हैं, गुंगे हैं, अंधे हैं। गन्ने की मिलें इनकी निकलेंगी, शुगर मिलें इनकी निकलेंगी, आटे की मिलें इनकी निकलेंगी, लोगों के प्लाटों पर कब्जे इनके निकलेंगे, बेवा का ज़कात फंड खाना इनका निकलेगा, बैतुल माल के तमाम खजाने चोरी इनके निकलेंगे, LDA के प्लाजों को आगे इनकी निकलेंगी। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है? जी गुलाम यासिर मेरा नाम। जी, आप यूथ विंग के प्रेसिडेंट हैं? मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ अजीज़ भट्टी टाउन का, इंसाफ वेलफेयर विंग का, और PYC का लाहौर का वाइस प्रेसिडेंट। सर, बुध से जेल भरो तहरीक का ऐलान कर दिया। तो बिल्कुल हम तैयार हैं। बुध तो बड़ा लेट हो गया, हम तो पहले दिन से तैयार थे कि खान साहब हमें कोई हुक्म जारी करें और हम जेलें भरें। इनकी इतनी हैसियत नहीं है, ना इनकी इतनी औकात है कि ये हमें अंदर रख सकेंगे। ज़्यादा आप मुझे ये बताएं, सियासी जेल क्या होती है? कुछ सजाए मौत नहीं होती, ठीक है जी। सियासी जेल यही होती है कि आप 15 दिन, 20 दिन, महीना, 2 महीने, इससे ज़्यादा सारी उम्र के लिए हमें कुछ सजाए मौत तो देनी नहीं है इन्होंने। तो सियासी कैदी इसी तरह का ही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल इनकी गवर्नमेंट होगी, हम 1 साल भुगत लेंगे, उसके बाद हमारी बारी है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं ये समझता हूँ कि हमारी ये जमात है, हम इसमें जो हमारे से पीछे गलतियाँ हुई हैं ना, उन डिक्लेयर गलतियों में हमारी सबसे बड़ी PTI की मैं समझता हूँ एज एक वर्कर नाकामी ये थी कि जब शहबाज शरीफ साहब का कोई कहना नहीं ना मानता था, तो जब वो इक़्तिदार में आते थे ना, वो डंडा फेरते थे। खान साहब थे एक शरीफुल नफ्स इंसान, खान साहब ने इनसे बदले नहीं लिए। अब की बार अगर PTI की हुकूमत आ गई, मैं समझता हूँ कि खान साहब ने जो इनको इंशाल्लाह डंडा फेरना है, इनके बड़े भी याद रखेंगे। एक दफ़ा हमारे हाथ कमान आ लेने दें, बहुत कुछ होने वाला है। और पंजाब में आप बहुत सारा बदलाव भी देखेंगी। खान साहब को इस बात का एहसास हो चुका है कि शराफत से ये लोग सुधरने वाले नहीं हैं। अब डंडे के बदले डंडा ही चलना है इंशाल्लाह ताला। डंडे के बदले डंडा चल रहा है, तो सबसे पहले डंडे किसे पड़ने चाहिए? मैं समझता हूँ जी, सबसे पहले जिसका ख़ास तौर पर डंडों का हक है ना, जो इस मुल्क में बदगुमानी, गुंडागर्दी, दहशतगर्दी, हर शरीफ सहाफ़ी पर पर्चे, हर आवाम को टॉर्चर करने का, वो है एक, वो क्या कहते हैं, मैंने तो अपने तौर पर रखा हुआ है, जेब नहीं देता लेकिन मजबूरी है। हमारे पर जो रूसी ट्रैक्टर वज़ीर दाखिला हम पर मुसल्लत किया गया है, ये उसको सबसे ज़्यादा ठुकने चाहिए। और ये मैं आपके तवसल से बताता चलूँ कि एक ना एक दिन बारी आनी है, और जब इसने हाथ जोड़ कर कहना है, आप देख लीजिएगा, राना सनाउल्लाह अपनी पार्टी का इतना वफादार निकलेगा, पंजाब में भगोड़ों की लिस्ट में सबसे पहला बंदा भागने वाला राना सनाउल्लाह होगा, जो कहेगा मेरा तो नून लीग से तल्लुक ही कोई नहीं है। नून लीग से कोई ताल्लुक नहीं। कहिएगा कौन से मुल्क भागेंगे फिर राना सनाउल्लाह? राना सनाउल्लाह किसी मुल्क नहीं जाएगा, ये गलतफहमी में है। फैसलाबाद की अवाम इसको फैसलाबाद के टूल प्लाजे से बाहर नहीं जाने देगी। PTI वहाँ पर भी है, PTI खाली लाहौर में नहीं है। आप देखेंगे कि जाले राना सनाउल्लाह के पीछे ही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम तैयार हैं। हम तो वो लोग हैं जो मर चुके हुए हैं। इन्होंने गरीब को आटा नहीं छोड़ा, इन्होंने गरीब के लिए शुगर नहीं छोड़ी, इन्होंने गरीब के लिए दालें नहीं छोड़ी, इन्होंने घी नहीं छोड़ा। ये कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको दीमक की तरह इस मुल्क की नहीं खा गए? इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया है, कब्जा नासर ये है। आप मुझे ये बताएं कि कोई 3.5 साल प्राइम मिनिस्टर रहने वाले शख्स के ऊपर इनको सिवाय एक घड़ी के, फिर मेरी बात गौर से सुन लें, 3.5 साल प्राइम मिनिस्टर रहने वाले शख्स पर सिवाय एक घड़ी के ये कुछ भी नहीं निकाल कर ला सके। और इनकी बदमाशियां देख लें। अगर वो, मैं आपको बताता चलूँ, गन्ने की मिलें इनकी निकलेंगी, शुगर मिलें इनकी निकलेंगी, आटे की मिलें इनकी निकलेंगी, लोगों के प्लाटों पर कब्जे इनके निकलेंगे, बेवा का ज़कात फंड खाना इनका निकलेगा, बैतुल माल के तमाम खजाने चोरी इनके निकलेंगे, LDA के प्लाजों को आगे इनकी निकलेंगी। सारे मुल्क का खाना ख़राब तो इन्होंने कर दिया। इससे बड़ी जालियत क्या होगी कि जिसका बाप 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहा, कौम की बेटी को छोड़े, कौम की बेटी सिग्नल पर भीख मांग रही है, कौम की माँ सिग्नल पर भीख मांग रही है। और इनकी, हमारी कौम की इससे बड़ी बदकिस्मती क्या है, जिसका बाप 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहा है और वो कितनी बेहूदगी से और डटाई से बयान दे रहा है कि जी पाकिस्तान में वो हॉस्पिटल नहीं है जहाँ हमारा इलाज हो सके। इससे बड़ा जाहिल हुक्मरान कौन होगा? आप मुझे बताएं। 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहने वाला शख्स खुद अपने मुंह से इतराफ़ कर रहा है कि मेरे पास पाकिस्तान में कोई हॉस्पिटल ही नहीं है। तो पैसा कहाँ गया? आप खुद समझदार हैं, कौन समझदार है? पैसा शुगर मिलों में गया है, पैसा आटे के मिलों में गया है, पैसा जो सा है इनके वो प्लाजे और शीश महल बनने में लग गया है। इसीलिए तो हॉस्पिटल नहीं बन सके। इसकी ये डिले कर ही नहीं सकते और डिनाई नहीं कर सकते अपना नून लीग वाले। वो पैसा खा गए फिर मियाँ साहब, जो कौम पर नहीं लगा तो फिर वो खाएंगे। इनके घरों की सिक्योरिटियाँ 3-3 करोड़ रुपए की, ठीक है जी, पर डे। और अब आप देख लें, एक निहत्था मर्द मुजाहिद बैठा हुआ है,
ठीक है, इससे बड़ी सितमजरीफी क्या होगी? एक शख्स की लात में गोलियां लगी हुई हैं और मुल्क पाकिस्तान में बैठा हुआ है, और एक के प्लेटलेस गिर रहे थे, वो जिस तरह ही त्यारे से बाहर आया 100/100 हो गए, लेकिन बाहर से नहीं आ रहा। उससे बड़ी बेशर्मी देखें कि वो एक भाई 50 रुपए के, वो खुदा का सितम जरीफी देखें, एक गरीब बंदा साइकिल चोरी में पकड़ा जाए ना तो 12,000 रुपये के मचल के अदालत लेती है, और प्राइम मिनिस्टर के मचल के कितने के ले रही है? 50 रुपये के स्टाम्प पर। इससे बड़ा क्या होगा? किसको बताना चाह रहे हैं? कौम को इतना शऊर है, कौम समझती है कि कहाँ पर आप मदानी फेर रहे हैं और कहाँ पर लस्सी के अंदर कौन सी गड़बड़ेशन है। कौम जाग चुकी है, अब कौम जान चुकी है, और तोशाखाना रेफरेंस जो है वो दायर है अदालत में। तो खान साहब जो है उनके ऊपर अभी साबित नहीं हुआ कि घड़ी जो है वो चोरी हुई या नहीं हुई, या उसकी जो कीमत है वो सही लगी या नहीं लगी। तो ये केस जो है ये बाद में क्लियर हो जाएगा। सर ये कहिएगा कि जो हमारे वज़ीर आला है पंजाब के निगरान, उन्होंने कहा है कि मोहसिन नकवी साहब ने कि जेल भरो तहरीक के लिए जो स्टूडेंट अपना नाम देगा उसको यूनिवर्सिटी से निकाल दिया जाएगा, ब्लैक लिस्ट किया जाएगा, और जो कारोबारी हजरात देंगे उनका सर्टिफिकेट कैंसिल कर देंगे। पूरी कौम को आपके प्लेटफॉर्म से मैं ये बताना चाहता हूँ कि कौम जिनके वो लोग, ये मैसेज सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनके ज़मीर जिंदा है। आप मुझे ये बताएं, न्यूट्रल उस वक्त न्यूट्रल होता है जब वो किसी को पार्टी ना बनाए। ये अपना हमारे क़याम मुकाम वज़ीर आला साहब कितना खूबसूरत बयान दे रहे हैं कि जो जेल पर तहरीक के लिए अपना नाम देगा वो उसको यूनिवर्सिटी से निकाल दिया जाएगा। तो कौम अंधी है मेरे भाई, अंगूठा छाप है, कौम की मत मारी गई है, पागल हैं, गुंगे हैं, अंधे हैं, या उनके अंदर किसी चीज़ की सकत नहीं रहेगी। लोगों को नज़र आ रहा है कि ये जो वज़ीर आला है ये इम्पोर्टेड से भी इम्पोर्टेड स्पेशली लाया गया कि ये झाड़ू फेरे। लेकिन मैं आपके तवसल से ये भी बताता चलूँ, एक वक्त वो भी आने वाला है कि ये जो वज़ीर आला साहब है इन्होंने पाकिस्तान में ही रहना है, बांग्लादेश में नहीं जाना, तुर्की में नहीं जाना, सऊदीया में नहीं जाना, युगांडा में नहीं चले जाना। इस वज़ीर आला ने इसी मुल्क में रहना है, और आप देखेंगे कि जिस दिन ये अपना सीएम की कुर्सी छोड़कर नीचे आएगा, कौम इसका वो बुरा हाल करेगी जो आपकी सोच में भी नहीं है। ये मोहसिन नकवी साहब लोगों के पास जाएंगे, आखिर कहीं शॉपिंग भी करेंगे, खाएंगे भी, पिएंगे भी, कहीं जंगल में तो नहीं घुस जाना। और मैं आपको ये बताता चलूँ, कौम जाग चुकी है, कौम को पता है किसने हमारा बेड़ा गर्क किया है, कौन हमारे साथ है, कौन क्या फ़िलॉसफी चला रहा है, ये सब कौम को पता है। खान ने इतना शऊर दे दिया है। हाँ, एक आपको बात बताता चलूँ, खान का वोटर इस वक्त, जो किसी वक्त में नून लीग की पीक होती थी ना, खामोश वोटर वाली, खान का वोटर खामोश है। और ये आपको नज़र आएगा बैलेट पेपर के हिसाब से। अगर इनको खदशा नहीं है तो वीडियो गेम 2 बंदे खेलते हैं, एक जीतता है एक हारता है। ये कल कराएं इलेक्शन, इनको पता लग चुका हुआ है कि ये इनकी मंजी के चारों पावे ही टूट गए हैं अल्लाह की मेहरबानी से। ये इसीलिए कह रहे हैं जी आगे चले, आगे चले, आगे चले। इस तरह नहीं होना, इलेक्शन होके रहना ही रहना है ज़्यादा से ज़्यादा। और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बनाए हुए कानून की धज्जियाँ बिखेर रहे हैं। बानी पाकिस्तान ने कहा था कि आर्टिकल के मुताबिक, 1997 के आर्टिकल के मुताबिक, जिसको मौलाना फजल रहमान साहब गला फाड़ फाड़ के कहते हैं 73 के आइन के तनाजुर, 73 के आइन का तनाजुर किसी के बाप ने नहीं बनाया, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बानी पाकिस्तान ने बनाया है। और 73 के आइन के तनाजुर के मुताबिक कि जो भी इस मुल्क में 90 दिन के इलेक्शन को डिले करेगा वो कानून और आइन और मुल्क पाकिस्तान का डिक्लेयर पक्का तरीन, जिसको कहते हैं 100% लेबॉर्ट्री से टेस्ट शुदा गद्दार कहलाएगा। और ये करें डिले जितना कर सकते हैं। आने वाली नस्लें इनसे जवाब लेने के लिए तैयार है, आने वाली नस्लें जवाब लेंगी। बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम का, आपने टाइम दिया। तो नाज़रीन, आप जोशो जज्बा आवाम का देख रहे हैं, और खान साहब के साथ आवाम है, उनका ये कहना है। और अभी बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो खामोश हैं और बैलेट पेपर पर निशान लगाकर, बल्ले पर मोहर लगाकर जवाब देंगे।